बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी गंगा पर। और सबसे पहले तो सुल्तानपुर का ही अपडेट हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर फिलहाल एक्टिव केसेस की संख्या कितनी है, मृत्यु दर किस तरह की, आंकड़ों के लिहाज से अभी कहाँ है सुल्तानपुर? आंकड़ों के लिहाज से अभी हमने लगभग 10 दिन में काफी अच्छा हो गया है। अराउंड 10 डेज बैक वी वर गेटिंग अराउंड 700 से 800 केसेस पर डे आ रहे थे, जो कि अभी लगभग 100 के लगभग आ गए हैं डेली। तो पॉजिटिविटी रेट काफी डाउन हो गई है। उस समय 15-20% के लगभग चली गई थी, अभी वो 5% के लगभग आ। तो इससे एक तो यह है कि पीक जो सबसे ऊंची पीक थी वो हमने क्रॉस कर दिया, बट अभी भी कंप्लेसेंसी की बात नहीं है। हम लोग ने सबको सचेत कर रखा है कि अभी भी एक्टिव सर्वेलांस किया जाए। जहाँ पे भी थोड़ी इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं कि कहाँ पे ऐसी बीमारी है, उन गाँव में स्पेशल कैंप लगा के सर्वेलेंस किया जाए। बट अभी थोड़ा बहुत खुशी की बात है कि पीक हमारा क्रॉस कर गया है। इस समय जनपद में लगभग 1000 एक्टिव केसेस हैं, 1054 के लगभग थे आज सुबह। सर तो आप मान के चल रहे हैं कि पीक क्रॉस हो गया है, लेकिन लोग शिकायत ये भी कर रहे हैं कि टेस्टिंग ठीक से नहीं हो रही है, तो कहीं आंकड़ों में गिरावट इसी का नतीजा तो नहीं है? नहीं, टेस्टिंग तो इनफैक्ट बढ़ा ही जा रही है। पहले जो हमारा टारगेट था एंटीजन का भी और आरएटी का, दोनों का टारगेट बढ़ा दिया गया और टारगेट हम पूरा भी कर। इनफैक्ट जिस समय और पहले देखा जाए तो जब ज़्यादा केसेस आए तो हमें एनीवे टेस्टिंग ज़्यादा करनी पड़ रही थी, क्योंकि कॉन्टैक्ट की टेस्टिंग अनिवार्य है। जो कॉन्टैक्ट तो जो हमारी टेस्टिंग की संख्या है वो बढ़ती जा रही है लगातार। तो बिल्कुल आप आश्वस्त कर रहे हैं कि टारगेट के हिसाब से ही जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन किया जा रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि आम तौर पर जो सभी लोग हैं वो प्राइवेट अस्पताल का इलाज नहीं ले पाते, और इस वक्त कोविड काल में जो महंगाई या कह लीजिए कि जो भार और खर्च लोगों के ऊपर पड़ रहा है, तो उसमें लोग सरकारी इंतजामों की तरफ देखते हैं, सरकारी अस्पतालों की तरफ देखते हैं। तो सरकारी अस्पतालों में क्या इंतजाम, ये कैपेसिटी बढ़ाई गई है कि सबको यहाँ इलाज मिल पाए? इस मामले में हमने बहुत पहले से तैयारी कर ली थी। हमारे यहाँ एक तो हमारा L2 जो जिसमें वेंटिलेटर वार्ड है वो 50 का है, उसमें अभी 12 वेंटिलेटर हैं और अभी बहुत शीघ्र और वेंटिलेटर्स हमें मिल जाएंगे। और उसके अलावा जो ऑक्सीजन थेरेपी है और जो IV थेरेपी है, जो बाकी सारी चीज़ें दी जाती है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे KNIT के 4 हॉस्पिटल्स को टेक ओवर कर दिया है। वहाँ पे वर्तमान में 200 बेड्स अभी संचालित हैं और 100 तत्काल, मतलब अगर आवश्यकता होगी तो हम आज ही 100 और तैयार कर सकते हैं और बढ़ाते बढ़ाते उसको 600 तक हम ले जा सकते हैं। वहाँ पर पूरी तैयारी भी कर ली गई है, डॉक्टर्स की टीम डिप्लॉय कर दी गई है, मेडिसिन की अरेंजमेंट कर ली गई है। तो इस समय लेकिन वहाँ पे एक्टिव पेशेंट लोड जो है वो 70-80 के लगभग ही आ रहा है। जब वो पीक पे चला गया था जब, तो वहाँ 150 के लगभग मैक्सिमम एडमिट हुए थे वो। उसके लिए एक ये भी है कि बीच में जब ऑक्सीजन का थोड़ा क्राइसिस था तब ये बात आती थी कि एडमिट हो गए बट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए हमने कंट्रोल रूम जो हमारा है उसको नोटिफाई कर दिया था कि किसी को भी कंप्लेंट हो तो यहाँ पर फोन करे, तत्काल वहाँ पर डॉक्टर से बात करके ऑक्सीजन उनको लगा दी जाए। और इसी प्रकार से अगर किसी की स्थिति थोड़ी बिगड़ रही है, उनको लेवल 2 हॉस्पिटल में भेजना है तो उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए एम्बुलेंस टीम्स के भी नंबर कंट्रोल रूम को दे दिए गए थे जी। लोगों की दूर दराज से कॉल आती थी तो ये था कि एम्बुलेंस उनको वहाँ से पिक करके हमारी कोविड फैसिलिटीज में दे दे। हमारे एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम अभी हाल में कभी समीक्षा भी हुई थी तो 15.4 मिनट्स आया था एम्बुलेंस रिस्पॉन्स टाइम। तो फिलहाल जो वो पीक के समय की बात थी। अभी तो और स्थिति अच्छी होगी क्योंकि हमें लोड कम हुआ है। लोड कम होने से बहुत सारी जो व्यवस्थाएं अपने आप और अच्छी हो जाती है। सर ऑक्सीजन का आपने जिक्र किया कि जिस वक्त पीक चल रहा था और तब भी आप इस बात का ध्यान रख रहे थे कि सबको एम्बुलेंस पहुंचे और जब तक अस्पताल या बेड मिले तब तक ऑक्सीजन का इंतजाम हो, तो अभी फिलहाल ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? कितनी मांग फिलहाल जिले स्तर पर अभी है और क्या वो पूरी हो पा रही है? खासतौर पर होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं उनकी ऑक्सीजन सप्लाई आप कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं? ऑक्सीजन सप्लाई के लिए स्टार्टिंग में था, क्योंकि इस जनपद की ये यूनिकनेस थी, हमारे पास कोई रिफिलर प्लांट नहीं था, क्योंकि जितनी इंडस्ट्रीज थी इस जनपद की वो जब विभाजन हुआ तो अमेठी जनपद में चले गए थे, तो यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं। तो हमने मुख्य विकास अधिकारी के अंतर्गत एक टीम बनाई, सारे सिलेंडर्स जितने थे उनको एक तरह से एक जगह पूल कराया और हमने 3-4 जनपदों से टाई अप किया था, अमेठी से, अम्बेडकर नगर टांडा से, अयोध्या से, और लाइन से उनसे रिफिल करा रहे थे। साथ ही साथ उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें लगा कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तो तत्काल ही हम लोगों ने यहाँ पर जो एक बड़ी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रही है कंपनी, उनसे CSR में तत्काल एक प्लांट हमने मंगवाया था जो 60 बेड का, जो अब हमारा इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगा तो पूरा L2 हॉस्पिटल में फिर हमें सिलेंडर की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। वो सारे सिलेंडर जो वहाँ लग रहे हैं वो फ्री हो जाएंगे, क्योंकि ये एक साथ सभी बेड को ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा। इस तरह से 5 प्लांट्स लग रहे हैं, माननीय विधायकों ने अपने फंड से दिए हैं। ये जो प्लांट हम यूपीडा का लगा रहे हैं, एक्चुअली जिस कंपनी को हमने ऑर्डर दिया था उसको DRDO के भी ऑर्डर बहुत सारे मिल गए थे, तो हमारा ऑर्डर थोड़ा पीछे आया, तो माननीय सांसद महोदया ने उस पर
इंटरवीन किया तो हमारा प्लांट उन्होंने जल्दी भेज दिया। तो इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेते हुए यथा सामर्थ्य हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जब तक थर्ड वेव आएगी तो हमारे सारे अस्पतालों में अपना इन सीटू ऑक्सीजन जनरेशन की बात हो जाएगी। तो सारे के सारे सिलेंडर्स एनीवे फुटकर यूजर्स के लिए फ्री हो जाएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो एक हमारा वो था, एक्चुअली कोई रिफिलर तो नहीं है बट वो वेंडर था, बाहर से ला के जाता था, उसको हमने नोटिफाई करा दिया है कि किसी को आवश्यकता होगी होम आइसोलेशन में। हालांकि हम अभी भी यही एडवाइस कर रहे हैं कि यदि ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी है तो किसी चिकित्सक के अंडर दिया जाए। अभी तक हम लोग यही कर रहे थे कि उनको हम एम्बुलेंस से बुलवा के अपने L1 या L2 फैसिलिटी जहां आवश्यक है वहां करा दे। फिर भी यदि कोई बहुत इंसिस्ट करता है तो उनको दिलवा दिया जा रहा है, पर एडवाइस हमारी यही रहती है कि उनको हॉस्पिटल ले जाए। सर बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो इस वक्त सुल्तानपुर के डीएम रवीश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने आश्वस्त किया कि ऑक्सीजन सप्लाई पूरी है और इसके डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखा जा रहा है। एबीपी गंगा पर बोले हैं सुल्तानपुर के डीएम रवीश गुप्ता। शिकायत मिलते ही हम काम कर रहे हैं, जैसे ही कोई शिकायत आती है, कहीं से कोई शिकायत करता है तो हम फौरन एक्शन लेते हैं। अभी करीब 1000 एक्टिव केसेस हैं और जिले का जो फिलहाल पीक है वो निकल चुका है। अभी स्थिति संभली हुई नजर आ रही है, कहना है सुल्तानपुर के डीएम का। अभी लगभग कोरोना का पीक खत्म हो गया है। एबीपी गंगा से बातचीत में बोले हैं सुल्तानपुर के डीएम रवीश गुप्ता और उन्होंने कहा है कि कोरोना का पीक इस जिले में निकल गया है और अभी स्थिति काफी संभली हुई है। लगभग 1000 एक्टिव केसेस फिलहाल रह गए हैं।